हाय नमस्कार, मैं रीना शुक्ला अपने छोटे चैनल में आपका बड़ा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का नया रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा नया रिएक्शन किसका है? हमारा नया रिएक्शन फर्जी पे, और आज फर्जी के मम्मी पापा पे है। तो भाई आज से ठीक 1 साल पहले, करेक्ट 1 साल पहले की इनकी लाइव उठा के देख लीजिए, जहाँ पर इसने इनके फादर ने और इनकी मदर ने भर भर के गालियाँ सपना के सास ससुर को दी थी और सपना का पक्ष लिया था, और सपोली को भी खूब गाली दी थी। फिटारिन जो है उसको भी खूब गालियाँ दी थी। तो भाई इनके मम्मी पापा ने इतने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। मैंने आज वो लाइव तो उस टाइम भी देखी थी, लेकिन आज वो लाइव फिर से मेरे सामने आ गई तो मैं उस लाइव को देखने लगी। तो उस लाइव में भाई देखने के बाद मुझे कई चीज़ मतलब उस टाइम नहीं समझ आई, क्योंकि ये सपना के पक्ष में थी, ये सपना के लिए वीडियो बना रही थी। तो मुझे उस लाइव में कोई खामियां नहीं नज़र आई, और आज मुझे उस लाइव में कई चीज़ मतलब वैसे लगी। तो भाई पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे रातों रात क्या हो गया? और अभी कुछ महीने नहीं, 1 महीने पहले की ही इनकी वीडियो लाइव है। आप लोग मेरे से भी ज़्यादा जानकार हैं, इनकी वीडियो लाइव पे हमेशा आपकी नज़र रहती है, तो आप लोग खुद भी जान रहे होंगे बात। इन्होंने कहा कि इससे दोस्ती करके मुझे मिला क्या था। ये बात यह दरअसल ये थी तो सपना के पक्ष में, लेकिन ये सपना के पक्ष में थी तो ये कोई मतलब निस्वार्थ जो सेवा होती है उस भाव से ये नहीं थी। इसको मन में था छल कपट। इसका पहला छल था, जैसे इसने अपनी वीडियो में या लाइव में कहा है। भाई आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे बना के कह रही हूँ, जो इनके सब्सक्राइबर होंगे उनको खुद पता होगा। बस मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ कि लाइव में कहा था कि वीडियो में कहा था। बात 100% सच है, आप लोग जान रहे होंगे। कहा इससे दोस्ती करके मुझे मिला क्या मिला? इसने आज तक एक बार भी मुझसे ये नहीं कभी अपनी वीडियो में, कभी अपने फ़ोन लाइव में ये नहीं कहा कि हाँ मेरी जिठानी भी मेरे पक्ष में है, उनको तुम गालियाँ मत दिया करो, और कहते वो मेरे लिए वीडियो बना रही है, ये है, इससे मुझको दोस्ती करके मिला क्या? मुझे तो हमेशा घाटा ही मिला। ना मेरे वीडियो के व्यूज़ जा रहे थे, ना मेरे कुछ जा रहे थे। ऐसे करके इन्होंने एक टॉपिक छेड़ा था, अभी 1 महीने पहले की बात है। तो भाई पहला रीज़न तो ये हो गया। देखिए कि कहते ये जो सारा व्यूज़ का खेल है, तो इनको सपना के पक्ष में रहते हुए, सपना की तरफ से वीडियो बनाते हुए इनको कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो ये कूद गई सपोली की तरफ जब कूदी, तो भाई इनके पापा ने सपोली को इतनी गाली, सपोली के पिताजी को, सपोली की माता जी को, सपोली के बुआ फूफा जी को भर भर के गाली दी। और कहते फर्जी के मम्मी ने भी खूब गालियाँ दी। फर्जी की मम्मी ने तो अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा। फर्जी की मम्मी ने बोला कि कहते जीजा तो ऐसे होते हैं कि अपनी सालियों पे जान छिड़कते हैं, प्यार करते हैं इतना। ये कैसा जीजा है? छोटी वाली साली का भी घर तोड़वाना चाहता है, बीच वाली साली का भी घर तोड़वाना चाहता है, तो क्या मेरी तीनों बेटियों को क्या प्रदीप रखना चाहता है? ऐसे करके इनकी मम्मी ने एक बात कही, जो सपोली ने अपने उस पर कहा था, लाइव में कहा था। लाइव में सपोली ने काफ़ी राज इनके खोले थे। नहीं तो हम लोगों को पहले ये सब कहाँ पता था कि कहते इनकी एक बहन का डिवोर्स का केस चल रहा है, ये भी छूटी बैठी हुई हैं। फिर भैया आते हैं, इनके पापा ने कहा कि है क्या तुम्हारे पास, है क्या? और मेरे ख्याल से जो नाम यहाँ पर इनके पिताजी ने उस लाइव में लिया है, मेरे ख्याल से ये फर्जी के ससुर जी का नाम है। और इनके पिताजी ने कहा फर्जी के ससुर जी को, जो इनकी सास है, और सपना के ससुर से कहा कि उनको भी रख लो। और ये बात तो सही, मेरे को यहाँ पे इस लाइव में ये बात सही लगी कि जो लड़की अपने आप को बताती है कि मैं इतनी धनी हूँ, इतनी रईस हूँ, मैं सपोली की बात कर रही हूँ, उसके मम्मी पापा ने बचपन से उसको क्यों कहीं छोड़ दिया? आज के डेट में कोई 10 दिन भी अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने देता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। कोई बच्चे नहीं जाके इतने दिन टिकते हैं। इसकी तो पूरी लाइफ यहाँ कट गई। फिर इसने अपने फूफा जी पे एलिगेशन भी लगाए, और जैसे कि फर्जी के पिताजी ने भी लगाए। तो भाई कुछ तो सच्चाई होएगी, भाई ये तो रिश्तेदारी की बात है, तो कुछ तो सच्चाई होगी। तब तो कहते फर्जी के पिताजी ने एलिगेशन लगाए कि कहते तू ड्रिंक करता है, तू ड्रिंक करने के बाद अपनी बहू बेटियों पे गलत नज़र रखता है। तो भाई कुछ तो रहा होगा। आज फिर किस बात, यानी कि जो उनके पिताजी ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि गलत नज़र रखते हैं, तो फिर आज क्यों सपना से सब लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि तुम्हारे ससुर ने जब तुम्हारे साथ गलत किया तो उसकी कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई, उसका कोई वो क्यों नहीं बनाया?
जब तुम कह रहे थे तब वो बात सच थी, और जब सपना अपने मुंह से कह रही है तो वो बात गलत है। तो भाई ये दो मापदंड आप लोग क्यों अपनाते हो, मुझे ये नहीं समझ आता। कुछ ही 1 साल पहले की लाइव आप लोग उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे ये लोग भर भर के सपना सपोर्ट कर रहे हैं। कहने लगे कैसे तुम ससुर हो, और कहते इस नेवली को रखने से क्या तुम्हारा जीवन कट जाएगा, तुम्हें अगर इतना ही अपने कुल खानदान का चाहत वो मतलब है कहते चिंता है, तो अपने बहू की बेटियों को रखो, उनको क्यों घर से निकाल दिया है। और तुम्हारे ही कोई कर्म दंड है, और तुम्हारी बीवी के कोई कर्म दंड है, जिसके वजह से तुम्हारे 2 हट्टे कट्टे जवान बेटे चले गए। जैसे हम लोगों को भी उस चीज़ का अफसोस है। इनकी ही ये जबान में सिर्फ बोल रही हूँ, यहाँ मैं कुछ भी अपना ऐड नहीं कर रही हूँ। तो भाई इन्होंने ऐसे भर भर के उस पर इल्ज़ाम लगाए, और कहते हैं काफ़ी उस वीडियो पे देखे वो व्यूज़ भी गए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम ये सपना के पक्ष में थी। तो भाई अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी 1 साल पहले तक सपना के सास ससुर में इतनी कमी थी, उस छोटी सपोली में भी इतनी कमी थी, तो रातों रात ऐसा क्या हो गया कि भाई वो लोग इतने साफ़ सुथरे हो गए, उनकी इमेज इतनी साफ़ सुथरी हो गए। वो कहते यहाँ पे उस लाइव को आप उठा के देख लीजिएगा, मतलब गालियों तक का प्रयोग किया गया है, और वो गाली मैं यहाँ नहीं दूंगी, गाली तक का भी प्रयोग किया गया है। तो भाई जो तुम्हारे समधी, जो तुम्हारे रिश्तेदार गाली के पात्र थे, आज वो रातों रात इतने कैसे अच्छे बन गए भाई, कैसे तुम रातों रात उनके पक्ष में आ गई, और वो डायन से सीधा बूढ़े माँ बाप हो गए। बूढ़े माँ बाप का तमता उनके ऊपर लग गया, और वो दयालु माँ बाप हो गए। और वो जो सपोली है, सपोली को भद्दी भद्दी गाली देने के बाद आज सपोली से वो छोटी बच्ची कैसे हो गई, और डाइन से वो आज क्यूट कैसे हो गई। तो भाई हमें भी इस चीज़ का जवाब चाहिए कि ये कैसे 2 मापदंड आप लोग लेके चल रहे हैं। या तो सपना के सास ससुर ने इनको दे दिया कोई मोटी रकम, ये बता रहे हैं 20 करोड़ का घर, 20 करोड़ का घर, ये लोग अपने मुंह से खुद बता रहे हैं। तो भाई ये लोग पैसे वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है पैसे की गर्मी हो, पैसे की चाहत है, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा रहता है उसको और पैसा अंदर खींचने की हौसला लगा रहता है। जैसे कि 10 रुपए हैं किसी के पास, तो उसको लगता है 10 का मैं 11 कैसे बनाऊं। तो हो सकता है भाई पैसा कुछ डाउन हुआ हो, तो सपना के सास ससुर ने इनको कोई ऑफर दे दिया हो, क्योंकि ये दल बदलू नेता हैं, कभी भी किसी भी पलड़े में लोग जा सकते हैं, इनका खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो हो सकता है भाई सपना की सास ससुर ने इनको एक मोटी रकम दे दी हो, सपोली के घर वालों ने कुछ इनको लोलो लप्पो कर दिया हो, और या तो फिर भाई कुछ और मैटर हो सकता है। मैंने ये पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, ये परिवार ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ किसी की तरफदारी करे, किसी की सेवा करे, किसी का सत्कार करे। यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ मैटर है। अब वो तो मैटर यही लोग जान पाएंगे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बाहर आएगा, तो इनका मैटर भी बाहर आएगा। तो मैं बस खाली इतना इनकी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, जानते तो सब लोग होंगे, तो भाई मुझे भी बताओ ऐसा रातों रात क्या हो गया। इन्होंने सपना पिछले 7-8 साल से अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाती थी, इन लोगों ने अभी तक सपना का असली चेहरा नहीं देखा था। फिर ये सपना के पहले बहुत खिलाफ थी, फिर सपना ने पता नहीं इनको कौन सा शहद चटा दिया, तो ये सपना की पार्टी में चली गई। फिर सपना की पार्टी से फिर ये अम्मा जी आंटी जी की सपोर्ट में आ गई। तो भाई ऐसे क्या रीजन हो गया, क्या हो गया। इनको बहुत जल्दी सत्य का आईना दिख जाता है, और वो आईने पे तुरंत धूल जम जाती है, फिर ये असत्य की तरफ आ जाते हैं। तो भाई ऐसी क्या बात है, ये लोग अपने बात पे कायम नहीं रह सकते। कल तक वो जो आंटी जी कह रही हैं, जब फर्जी की मम्मी कह रही हैं तुम लोग शर्म करो, अपनी बहू का हक मार के बैठे हो, और सपोली को कह रही हैं शर्म कर, तूने अपनी सगी भाभी का घर बर्बाद कर दिया, अपनी भाभी घर बर्बाद कर दिया। तो भाई मैं अब क्या इस बात पे कहूँ कि ये 2 तरफी बातें कैसे हो रही है। या तो पहले आप सच थे, या तो अब सच है, या तो पहले आप दोगले थे, इस टाइम भी आप दोगले हो। मुझे कुछ इस बात में समझ नहीं आ रहा, ये गोलमाल। तो भाई जो लोग मेरी वीडियो समझ जा रहे हैं और मुझे भी समझाने की कोशिश करें कि भाई वो 1 साल पहले ऐसे क्या चीज़ था, इनके हाथ कौन सी लॉलीपॉप लगी हुई थी, 1 साल बाद कौन सी लॉलीपॉप इनके हाथ में लग गई है, जो रातों रात इतना मैटर बदल गया है। तो भाई इन पे भी, इनकी बात पे, इनकी वीडियो पे किसी भी तरीके का कोई भी हम लोग बयानबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। कहीं भी किसी भी वक्त ये कुछ भी पलट सकते हैं। उस टाइम इनके फादर कह रहे थे फर्जी के कि तेरे पास है क्या, और कहते फार्म हाउस ऐसा होता है, वहाँ कहते अंगूर की खेती होती है, तेरे में लगता ही क्या है, और कहते बेर की तेरे यहाँ खेती हो रही है, पहाड़ पत्थरों में तूने ले लिया है।
कुछ भी ले लिया, उनके सास ससुर ने नहीं लिया, वो सपना की और सपना के आदमी की मेहनत थी जो वो ठाठ से रह रहे थे। सपना चली आई है, घर में देख लीजिए मनहूसियत जैसी छाई हुई है। तो भाई मुझे कमेंट करके बताइएगा ये दल बदलू नेता लोग क्या ऐसे ही होते हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय, और रखती हूँ, फिर वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, टाटा बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम।